Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start chapter 3 of Election Act 2017. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. चैप्टर 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट बात करता है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, यानी कि हल्का बंदियों से मुतालिक इन आगे की सेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों को बयान किया गया है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 से। सेक्शन 17 बात करता है कमीशन टू डीलिमिट दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि उसने हल्का बंदी करनी है। सबसेक्शन 1, द कमीशन शैल डीलिमिट द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली, ईच प्रोविंशियल असेंबली एंड टू द लोकल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एक्ट, द रूल्स एंड द एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज। अब इस सब सेक्शन के अंदर हल्का बंदी का इख्तियार बताया गया है। क्या कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या करेगा? जो हमारी नेशनल असेंबली है या जितनी भी हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं चारों प्रोविंसेस की, और इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिनको म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उनके लिए बाकायदा हलकों की हल्का बंदी की जाएगी। अब ये जो हल्का बंदी की जाएगी इन तमाम असेंबलीज के लिए या लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ये इस इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, और जितने भी मुतल्लिका रूल्स एंड लॉज हैं जो हमारी लोकल गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये हल्का बंदियां की जाएंगी। सबसेक्शन 2, द कमीशन शैल डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। दूसरी बात की गई है कि जब भी नई मुर्दमशुमारी सरकारी तौर पर शाया की जाएगी, यानी कि आबादी का तयन किया जाता है जब मुर्दमशुमारी के बाद, तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए सिरे से हल्का बंदियां करेगा, क्योंकि आबादी का तयन किया जाएगा, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आया होगा नई मुर्दमशुमारी के मुताबिक, तो फिर नए सिरे से हल्का बंदियां की जाएंगी। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इलाकाई हलकों की हदबंदियां करेगा। उसके बाद आबादी के लिहाज से हलके बनाए जाएंगे ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्टली हो। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 18 के ऊपर। सेक्शन 18 बात करता है सीट्स इन द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस सेक्शन 18 में बात की गई है कि जितनी भी जो हमारी कौमी असेंबली है या जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनमें नशिस्तों के बारे में बताया गया है, सीट्स के बारे में डिटेल दी गई है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? There shall be the seats in National Assembly allocated to each province, Islamabad Capital Territory, and the seats reserved for women and non-Muslim as specified in Article 51. अब इसमें कहा गया है कि हमारी नेशनल असेंबली के अंदर हर प्रोविंस के लिए मखसूस तादाद में जो है वो नशिस्तें होंगी, यानी कि सीट्स का तयन किया जाएगा, स्पेसिफाई की जाएंगी। इसके अलावा जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसके लिए भी सीट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होंगी। फिर जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए भी मखसूस नशिस्तें होंगी, जो गैर मुस्लिम हैं, जो अक़लियतों के जितने भी राइट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए उनकी भी मखसूस नशिस्तें होंगी। इन सीट्स की जितनी भी डिटेल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 51 में दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम आर्टिकल 51 को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करते हुए हमने आर्टिकल 51 को डिटेल से देख लिया था। सब सेक्शन 2, देयर शैल बी सीट्स इन ईच प्रोविंशियल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ जनरल सीट्स एंड द सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन एंड नॉन मुस्लिम एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 106।
इसी तरह ऊपर नेशनल असेंबली की बात की, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके अंदर भी बाकायदा सीट्स को एलोकेट किया जाएगा। जनरल सीट्स भी होंगी, इसी तरह विमेन के लिए भी मखसूस नशिस्तें होंगी, गैर मुस्लिमों के लिए भी नशिस्तें होंगी, जिन तमाम नशिस्तों की डिटेल आइन के आर्टिकल 106 में बताई गई है। वो आर्टिकल भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो सिंपली जो सेक्शन 18 है उसमें बताया गया है कि जितनी भी हमारी नेशनल असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है और जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनमें बाकायदा जनरल पब्लिक के लिए आम नशिस्तें और इसी तरह विमेन और नॉन मुस्लिम के लिए अलग अलग से नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 19 के ऊपर। सेक्शन 19 बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब ये सेक्शन हल्का बंदी से मुताल्लिक है और ये क्या बताता है कि जितनी भी कौमी या सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके लिए हल्के किस किस तरह से बनाए जाएंगे। सो सब सेक्शन 1, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली द कमीशन शैल डिवाइड। अब जहां पर कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए हल्का बंदी किस तरह से होगी। द कमीशन क्या करेगा, डिवाइड ईच प्रोविंस इनटू एज मैनी एज सेपरेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज द नंबर ऑफ जनरल सीट्स एलोकेटेड टू दैट प्रोविंस इन आर्टिकल 51। इलेक्शन कमीशन हर सूबे को इलाकाई हलकों में तकसीम करेगा और इतने ही हलके बनाए जाएंगे जितनी आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग उस सूबे को जनरल सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं। इसी तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इनटू एज मैनी एज सेपरेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज द नंबर ऑफ जनरल सीट्स एलोकेटेड देयर टू। इसी तरह इस्लामाबाद को भी इतने ही इलाकाई हलकों में तकसीम किया जाएगा जितनी उन्हें जनरल सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं। सबसेक्शन 2, A province shall be a single constituency for all the seats reserved for women which are allocated to each province in Article 51। इसमें कहा गया है कि हर सूबे के अंदर खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए पूरे सूबे को एक हलका कंसिडर किया जाएगा। खवातीन की चंद एक सीट्स होती हैं तो उन सीट्स के लिए पूरा सूबा एक हलका कंसिडर होगा। इसी तरह सबसेक्शन 3, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी होल कंट्री। इसी तरह गैर मुस्लिमों की जो अकलियतों की नशिस्तें हैं उनके लिए पूरे कंट्री को एक हलका तस्वर किया जाएगा क्योंकि अकलियतों की भी मखसूस नशिस्तें होती हैं। सबसेक्शन 4, for the purpose of election to the provincial assembly the commission shall divide each province into as many as separate territorial constituencies as the number of general seats in specified in article 106। इसी तरह जहां पर सूबाई असम्बली के इलेक्शंस की बात आती है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन हर सूबे को उतने ही इलाकाई हलकों में तकसीम करेगा जितनी के उनको आर्टिकल 106 के आइन के आर्टिकल 106 के मुताबिक जनरल सीट्स अलॉट हुई हैं। सबसेक्शन 5, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द सीट रिजर्व फॉर विमेन एंड नॉन मुस्लिम इन द प्रोविंशियल असेंबली शैल बी सच दैट ईच प्रोविंस फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी विद एज मैनी एज सीट एलोकेटेड टू देम। इसी तरह जो खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के लिए पूरा सूबा एक हल्का तस्वर होगा और इन नशिस्तों की तादाद आर्टिकल 106 में बताई गई है डिटेल के साथ। Subsection 6, for the purpose of elections to the local government, the commission shall carry out the delimitation with due regards to the applicable local government laws। इसी तरह जहां पर बल्दियाती इंतखाबात की बात आती है तो बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदियां उस लोकल गवर्नमेंट के बताए गए लॉज के अकॉर्डिंग करेगा। सो इस सेक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि अगर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं तो हल्का बंदियां किस किस तरह से होंगी। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 20 के ऊपर। सेक्शन 20 बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन के ऊपर। सेक्शन 20 क्या कहता है कि हल्का बंदियां करते वक्त इलेक्शन कमीशन को किन किन असूलों को मद्देनजर रखना होता है। सो सब सेक्शन 1,
All the constituencies for the general seats shall as for as practicable be delimited, having regard to the distribution of population in geographically compact areas, physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience and other cognate factors to ensure homogeneity in the creation of constituencies. इसमें बात की गई है कि जनरल नशिस्तों के लिए हल्का बंदी किस तरह से होगी कि जो जनरल सीट्स हैं उनके लिए हल्के बनाते वक्त देखा जाएगा कि पॉपुलेशन जो है उसको इक्वली डिवाइड किया जाए। इसके अलावा जो जितने भी हल्के हैं उनको ज्योग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेट ना किया जाए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। फिर इसके अलावा जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, जो कुदरती हदूद वगैरह हैं जैसे पहाड़, दरिया वगैरह, इनको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट या तहसील वगैरह हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के जितने भी ज़राए आमदोरफ्त हैं या जो अवामी सहूलियात हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियाँ करेगी। उसके बाद है क्लॉज 2A। क्लॉज 2A जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। इसमें क्या कहा गया है, फॉर द पर्पज ऑफ delimiting the constituency for general seats of provincial assemblies of KP for tribal areas, two or more separate areas may be grouped into one constituency for their elections to be held in 2019 and by-elections related thereto, and thereafter this subsection shall stands omitted। अब ये 2019 तक की बात की गई थी। 2019 के इंतखाबात तक क्या कहा गया था कि जो केपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें फाटा भी इंक्लूडेड था, उसमें ये कहा गया है कि 2019 के जितने भी सूबाई इंतखाबात हैं या ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें दो से ज़्यादा अलग अलग इलाकों को एक हल्का माना जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए थी। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एज फॉर एज पॉसिबल द वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनी असम्बली और लोकल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड 10%। हल्का बंदी करते वक्त हर असम्बली या बल्दियाती इदारों के हलकों की आबादी में जो है वो जो डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा ना हो। हमने ऊपर कहा कि इक्वली डिवाइड किया जाएगा, सो यहाँ पर एक लिमिट बता दी कि 10% से ज़्यादा ना हो। प्रोवाइजो क्या कहती है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू स्ट्रिक्टली एडहियर टू द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इन एक्सेप्शनल केसेस। उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट की हदूद की जो है वो सख्ती से पाबंदी की जाए। लास्ट है, इफ द लिमिट ऑफ 10% अंडर सबसेक्शन 3 इज एक्सीडेड इन एन एक्सेप्शनल केस द कमीशन शैल रिकॉर्ड द रीजंस देयरऑफ इन द डिलिमिटेशन ऑर्डर। अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी हलके की आबादी में दूसरे हलकों की निस्बत 10% से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा और इन रिटन फॉर्म जो है अपने डिलिमिटेशन ऑर्डर के अंदर बाकायदा बताएगा कि ये डिफरेंस क्यों आया है। सो सेक्शन 20 ने हमें कुछ उसूल बता दिए हल्का बंदी से रिलेटेड। उसके बाद है सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस सेक्शन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है और हलकों की जो फहरिस्त तैयार की जाती है उसके बारे में बताया गया है और साथ ही साथ हल्का बंदी का तरीकाकार और अवाम के उठाए गए ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया गया है। सो सबसेक्शन 1, for the purpose of delimiting the constituency, the commission may receive and consider the representation, hold inquiry, summon witnesses, record evidence, and shall prepare and publish in the official gazette a preliminary report and list of constituencies specifying the areas proposed to be included in each constituency। अब इस सबसेक्शन में कहा गया है कि हल्का बंदियां करते वक्त इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, लोगों की जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको सुन सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, विटनेसेस को जो है वो तलब कर सकता है, इसी तरह जितना भी एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर सकता है,
इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक इब्तिदाई रिपोर्ट या प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगा और साथ ही साथ जो हलके हैं उनकी एक लिस्ट भी जो है वो तैयार करेगा और इसमें ये चीज़ वाज़ेह की जाएगी कि कौन कौन से इलाके किस किस हलके में जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं और फिर अपनी इस रिपोर्ट को जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश कर देगा। Subsection 2, the commission shall invite the representation in respect of preliminary report within a period of 30 days from the date of publication. अब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही ये रिपोर्ट ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश की जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर अवाम को ये जो है वो टाइम दिया गया है कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी जितनी भी एतराज़ात हैं वो जमा करवा सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। Subsection 3, a voter in a constituency may within the period specified in subsection 2 make a representation to the commission in respect of delimitation of that constituency proposed in the preliminary report. अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी हलके का जो रजिस्टर्ड वोटर है वो इन 30 दिनों के अंदर अपने अपने हलके से मुतल्लिक हलका बंदी पर अगर उसे किसी तरह का कोई एतराज़ है तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर ये एतराज़ इलेक्शन कमीशन को जमा करा सकता है इन रिटन फॉर्म। Subsection 4, the commission shall after hearing and considering the representation if any received by it make such amendments, alterations and modification in the preliminary list of constituencies published under subsection 1 as it thinks fit or necessary and shall within a period of 30 days from the last date fixed for making the representation under subsection 2 publish in the official gazettes on its website the final report and the list of constituencies showing the areas included. फिर इसमें कहा गया है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन को ये ऑब्जेक्शंस रिसीव होंगे वो इन ऑब्जेक्शंस को सुनेगा, इनका बाकायदा तौर पर जायज़ा लेगा और अगर उसको लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो इसमें अमेंडमेंट करते हुए अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा और साथ ही साथ जो हलकों की जो फाइनल लिस्ट है वो भी तैयार करेगा और फिर इस फाइनल रिपोर्ट को और फाइनल लिस्ट को जो ऑफिशियल गजट है उसमें पब्लिश करेगा और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाएगा बट विद इन 30 डेज। तो सेक्शन 21 ने हमें क्या बता दिया कि लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे तैयार की जाएंगी और रिपोर्ट ऑफ द कमीशन कैसे तैयार होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 22 के ऊपर। सेक्शन 22 बात करता है पावर ऑफ द कमीशन टू मेक अमेंडमेंट, ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये सेक्शन 22 बात करता है कि अगर इलेक्शन कमीशन हलकों में किसी तरह की कोई तरमीम या तब्दीली करता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करता है तो वो किन किन सूरत हाल में कर सकता है। सो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो बात कर दी गई है उसको मद्देनजर रखते हुए द कमीशन में एट एनी टाइम बट एट लीस्ट 4 months बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम ऑफ इट्स ऑन मोशन एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मेक सच अमेंडमेंट्स, ऑल्ट्रेशंस और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज published under subsection 4 of section 21 as it deemed necessary। अब इस सबसेक्शन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से अज खुद नोटिस लेते हुए या फिर इन रिटन फॉर्म वो रीजंस रिकॉर्ड करते हुए जो हलकों की उसने फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की है अंडर सेक्शन 21 उसमें कोई भी तरमीम कर सकता है, तब्दीली कर सकता है या उसको मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी है। कंडीशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इस पावर को तभी इस्तेमाल कर सकता है जब इलेक्शन प्रोग्राम यानी कि जो इलेक्शन का स्केड्यूल तैयार हुआ था कि कब इलेक्शंस होने हैं, किन किन हलकों के इलेक्शंस होने हैं, उस इलेक्शन प्रोग्राम के नोटिफिकेशन से 4 महीने पहले जो है वो इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो इन लिस्ट के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकता है। इलेक्शन प्रोग्राम या इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के 4 महीने बाद उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है। Subsection 2, the commission shall publish in the official gazettes on its website the proposed amendments, alteration and modification with the justification।
اب اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کمیشن ان لسٹ کے اندر امینڈمنٹ کرتا ہے الیکشن سکیجول شائع ہونے کے 4 مہینے پہلے، تو پھر وہ اس تبدیلی کے بعد اس رپورٹ کو آفیشیل گزٹ میں پبلش کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ویب سائٹ پہ بھی پبلش کرے گا اور ساتھ میں جسٹیفیکیشنز بھی دے گا، وہ ریزنز بھی ریکارڈ کرے گا کہ کس وجہ سے یہ تبدیلی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو جنرل پبلکس ہے اس سے ریپرزنٹیشن مانگی جائیں گی۔ اگر جنرل پبلک کوئی آبجیکشن ریز کرتی ہے تو پھر ان کے اس آبجیکشن کو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سنے گا اور پھر اپنا فائنل ڈیسیژن دے گا۔ سو اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ حلقہ بندیوں کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے حلقہ بندیاں کی جائیں گی، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے لیے کس طرح سے ہوں گی، قومی اسمبلی کے الیکشنز کے لیے کس طرح سے ہوں گی۔ سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ٹل دین اللہ حافظ۔